सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 15वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूं कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद प्राण त्यागने के अनेक असफल प्रयास करने के बाद वशिष्ठ मुनि अब आगे क्या करेंगे, और इसी के साथ हम सुनेंगे महर्षि पराशर के जन्म की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटे से रिकैप के बाद। पिछले एपिसोड में हमने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के बीच हुए युद्ध की कथा सुनी। युद्ध में पराजय के बाद विश्वामित्र ने राजपाट त्याग कर तपस्या करनी शुरू कर दी। एक दिन महर्षि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र मुनि शक्ति राजा कलमाश पाद से मिले। मार्ग में हुई एक बहस के दौरान राजा ने शक्ति मुनि को राक्षस की भांति कोड़ों से मारा, जिसके बाद शक्ति मुनि ने उन्हें राक्षस बनने का शाप दे दिया। शाप मिलने के कुछ दिनों बाद राजा वन की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। भूख से बेहाल ब्राह्मण ने राजा से मांसाहारी भोजन मांगा। राजा ब्राह्मण को भोजन देना भूल गए और अंत में उन्हें मनुष्य मांस खाने को परोस दिया, जिस पर रुष्ट होकर ब्राह्मण ने उन्हें मनुष्य मांस खाने वाले राक्षस होने का शाप दे दिया। उसी राक्षस ने महर्षि वशिष्ठ के सभी पुत्रों को मार दिया, जिसके बाद दुखी होकर महर्षि ने जीवन त्यागने का निश्चय कर लिया। लेकिन कई प्रयास करने के बाद भी महर्षि वशिष्ठ सफल नहीं हो पाए। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। अपने प्राण त्यागने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने खुद को बांधकर एक नदी में छलांग लगा दी, लेकिन उस नदी ने उन्हें सभी बंधनों से मुक्त करके किनारे पर छोड़ दिया। इसी कारण उस नदी का नाम विपाशा हुआ, जिसे हम व्यास नदी के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ अब शोक में डूबे रहते थे, जिस कारण वे कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते थे। इस तरह घूमते घूमते वे अपने ही आश्रम के पास आ पहुंचे। तभी उन्हें पीछे की ओर से वेद मंत्रों की ध्वनि आने लगी। तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? तब महर्षि को उत्तर देते हुए उस स्त्री ने कहा, महाभाग, मैं आपके पुत्र मुनि अग्नि की पत्नी अदृश्यंती हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने पूछा, पुत्री, अग्नि के समान यह वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है? यह किसकी ध्वनि है? अदृश्यंती ने कहा, भगवन, ये मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है। इसे मेरे गर्भ में वेदों का अभ्यास करते हुए 12 वर्ष बीत गए हैं। पुत्र वधू के ऐसे वचन सुनते ही महर्षि वशिष्ठ मानो दोबारा जी उठे और बोले, मेरी वंश परंपरा का लोप नहीं हुआ है। तब वे अपनी पुत्र वधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही महर्षि ने वन में बैठे राजा कलमाशपाद को देखा। भयानक राक्षस के वश में हुए राजा कलमाशपाद मुनि को देखते ही क्रोध से भर उठे और उसी समय उन्हें खा जाने की इच्छा से उनकी ओर आने लगे। यह देखकर डरते हुए अदृश्यंती बोली, भगवान, वह भयंकर राक्षस इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हों। इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत ना हो। इस राक्षस से तो बिल्कुल भी ना डरो। यह वास्तव में राक्षस नहीं है, ये पराक्रमी राजा कलमाशपाद है। ये शक्ति के दिए शाप के कारण ही राक्षस बन गए हैं। महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार मारकर ही उस राक्षस को रोक दिया और मंत्र पढ़कर जल छिड़कते हुए राजा को शाप से मुक्त कर दिया। सचेत होने पर राजा कलमाशपाद ने तत्काल ही मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं आपका यजमान और दास हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मेरी जो अभिलाषा थी वह समय अनुसार सिद्ध हो गई है। अब जाओ, अपना राज्य संभालो। आज के बाद फिर कभी भी किसी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा बोले, महर्षि, मैं अब कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूंगा और हमेशा उनकी भली भांति पूजा करूंगा। राजा ने कहा, महर्षि,
मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा इक्ष्वाकु वंश के पितरों के ऋण से मुक्त हो सकूं। आप मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव, सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। वशिष्ठ जी ने उत्तर देते हुए कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र प्रदान करूंगा। जिसके बाद राजा महर्षि वशिष्ठ को अपने साथ लेकर अयोध्या नगरी आ पहुंचे। राजा को वापस आया देख प्रजा खुशी से झूम उठी। पूरी अयोध्या नगरी सूर्य देव सी सुशोभित हो रही थी। अयोध्या नगरी बहुत सुंदर और मन को भाने वाली थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा के आदेश के अनुसार महारानी मदयंती के साथ शास्त्रों के अनुसार समागम किया और महारानी के उदर में गर्भ स्थापित करके अपने आश्रम को लौट गए। आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आया होगा कि राजा ने स्वयं संतान के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया और महर्षि वशिष्ठ द्वारा संतान क्यों उत्पन्न कराई। यही प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा, जिसके उत्तर में गंधर्व राज ने अर्जुन को यह कथा सुनाई। आइए हम सभी ये कथा ध्यान से सुनते हैं। ये उस समय की बात है जिस समय राजा कल्माशपाद को ऋषि शक्ति से शाप मिला था। शाप के वश में हुए राजा अपनी रानी के साथ नगर के बाहर चले गए। राजा की आंखों में क्रोध था। राजा और रानी एक वन में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा उसी वन में भ्रमण करने लगे। कई दिनों बाद राजा भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उन्होंने वन के खाली प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को समागम करते हुए देखा। वे दोनों राजा को मिले शाप के बारे में जानते थे, इसीलिए वे राजा से भयभीत होकर वहां से भागने लगे। राजा ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। यह देखकर ब्राह्मणी ने राजा से कहा, महाराज, आप इस समय शाप से ग्रस्त हैं, तब भी आपको यह पाप नहीं करना चाहिए। मुझे ऋतुकाल प्राप्त है। मैं संतान की इच्छा से अपने पति के समीप आई थी और हम समागम भी पूरा नहीं कर पाए थे। आप कृपा करके मेरे पति को छोड़ दीजिए, मुझ पर दया कीजिए राजन। लेकिन शाप के कारण राजा अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। उन्होंने ब्राह्मणी की एक भी बात नहीं सुनी और ब्राह्मण को खा गया। अपने सामने अपने पति की हत्या होते देख ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर जो आंसू गिरा वह अग्नि बन गया, जिस अग्नि में सब जलकर भस्म हो गया। उसी समय ब्राह्मणी ने महाराज को शाप देते हुए कहा, अरे ओ नीच राजा, तेरे कारण मैं अपने पति के वियोग में जल रही हूँ। अभी तो मेरी पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी नहीं हुई थी। आज जिस प्रकार मैं संतान और पति के लिए दुखी हूँ, उसी प्रकार तुझे भी यह दुख भोगना होगा। जब कभी तू अपनी पत्नी के साथ समागम करेगा, उसी समय तू अपने प्राण त्याग देगा। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्र से तुझे शाप मिला है, उन्हीं ऋषि के समागम से तेरी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा को शाप देकर वह ब्राह्मणी भी उसी अग्नि में सती हो गई। दूसरी ओर महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से ये सभी बातें जान ली थी और इसी शाप के कारण महर्षि वशिष्ठ ने महारानी मदयंती के गर्भ से संतान उत्पन्न करने के लिए हामी भरी। इस प्रकार अपना कार्य पूरा करके ऋषिवर वापस अपने आश्रम लौट गए। लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब रानी को प्रसव नहीं हुआ, तब रानी ने पत्थर से अपने गर्भ पर प्रहार किया, जिसके बाद राजा अश्मक का जन्म हुआ, जिन्होंने पौदन्य नामक नगर को बसाया। अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। आश्रम में अदृश्यंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता शक्ति का ही स्वरूप जान पड़ता था। भगवान वशिष्ठ ने स्वयं अपने पुत्र के संस्कार संपन्न किए। उस बालक ने गर्भ में आकर परासु यानी के मरने की इच्छा वाले वशिष्ठ मुनि को दोबारा जीने की इच्छा प्रदान की थी। इसी कारण वे पराशर नाम से प्रसिद्ध हुए। पराशर मुनि जन्म से ही वशिष्ठ मुनि को अपना पिता मानते थे। एक दिन पराशर मुनि ने अपनी माता के सामने वशिष्ठ मुनि को तात कहकर संबोधित किया। यह सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये तुम्हारे पिता के भी पिता हैं, तुम इन्हें तात तात कहकर ना पुकारो। तुम्हारे पिता को तो एक राक्षस खा गया था। यह सुनते ही पराशर मुनि
दुख से भर गए और उन्होंने सभी लोगों को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। पराशर मुनि को रोकने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उन्हें एक कथा सुनाई। आखिर वह कौन सी कथा है जिसे सुनकर पराशर मुनि ने अपना निश्चय बदल दिया? अब ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम पांडवों के पुरोहित के विषय में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।